27ਵੀं आईनी तरमीम की बाज़गश्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शहरान के साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा, नंबर गए तो हुकूमत के पास पूरे है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत क्या होगी, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, नंबर गेम तो उन्होंने पूरे किए हुए पहले से, तो नंबर तो उनको खैर कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी चैलेंज जो है वो या मसला पीपल्स पार्टी को आएगा कि उनको 18वीं तरमीम को क्रेडिट या कॉन्स्टिट्यूशन के जनरली क्रेडिट देते हैं। तो अगर वो एनएफसी को रिवर्स करेंगे, उसमें जो एजुकेशन, हेल्थ या बाकी चीज़ें हैं उसको वो करेंगे, तो उसमें उनको बड़ा ही पॉलिटिकली मसला होगा। जहाँ तक तहरीक इंसाफ का है, तो तहरीक इंसाफ इस पर बड़ी क्लियर है कि इस हुकूमत के पास सिर्फ मैंडेट ही नहीं किसी भी चीज़ के करने का, ये पूरी हुकूमत ही जारी है। पार्लियामेंट में मेजॉरिटी लोग जो है जारी मैंडेट से बैठे हुए, और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी स्क्रीन पे जो 8 फरवरी की शाम को जो रिजल्ट्स आ रहे थे और जो 50-50 हजार के वोटों से जीत रहे थे, अगले दिन वो 40-40 हजार के वोटों से वो जो हार चौथा और तीसरा बंदा या दूसरा वो जितवाया गया, जिसने भी किया जो भी हुआ, एक रियलिटी है। तो वो लोग इतनी बड़ी चेंजेस आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला रहे हैं, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस का मतलब इसमें आम आदमी के लिए क्या फायदा है? एक फायदा ये पूरी 26वें तरमीम में भी उठा ले और 27 में भी उठा ले। अभी इसकी तो कभी क्योंकि पेपर नहीं आया तो हम उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो 100 और प्लस आईनी तरमीम जब आप लाते हैं उस पर डिबेट होती है। ये जब आपकी पहला कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था या आपकी जो 18वीं तरमीम बन रही थी, सारी पॉलिटिकल पार्टी बैठी, उसमें डिस्कशंस हुई, डिलिब्रेशंस हुई, उसमें बड़ी माइन्यूट डिटेल में उसके गए, और उसमें हर पार्टी ने और लोगों ने अपनी इनपुट दी। यहाँ पर तो आपके मिनिस्टर्स को नहीं पता था 26वें तरमीम में कि पता नहीं कौन सी कॉपी है, एक क्या मेरे पास एक कॉपी है, दूसरी, तो मतलब कोई रियल कॉपी भी किसी के पास नहीं थी। ईरान के अंदर एहतजाज करेंगे या असेंबली के बाहर कुछ होगा सर? ये तो हम अपने, हमारे पास ऑप्शंस हैं सारे, सब कुछ जो हमें ठीक लगेगा हम करेंगे, हम आवाज उठाएंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि इससे ज्यादा कौम के साथ आप क्या जुल्म कर सकते हैं कि आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने तो भी प्रोग्राम में कहा कि ये क्या रोजाना आपने ड्रामे बनाए हुए, कभी 26वीं कभी 27वीं, बल्कि कि शायद अगले दिन 28वीं आ जाए, वो अपने अपनी मर्जी के कॉन्स्टिट्यूशन बना ले, पूरा मर्जी सारा खत्म कर दे, वो पेश कर दे जिसमें चंद लोगों को फायदा होगा, बाकी कौन जाए बस वैसे भी बेड़ा गर्क है। तो अल्टीमेटली यही होना है। आम लोगों की देखें आप, लोगों को इसमें क्या फायदा? इंसाफ का निजाम बेहतर होगा, लोगों की इकोनॉमी आपकी बेहतर हो रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, महंगाई कम हो रही है, मुझे कोई चीज सुनी है जिसका गुजारी से लोगों को कोई फायदा होगा, तो चंद लोगों को फायदा होगा, और चंद लोगों को एक पॉलिटिकल पार्टी को बनाने का चक्कर होगा, तो उसमें तो मतलब अचीवमेंट कुछ नहीं होगा। बहुत सारा शरान तो ये सब हमारे साथ मौजूद थे, और कहीं कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम से आम आवाम को कोई फायदा नहीं है और उनके पास एहतजाज के तमाम रास्ते मौजूद हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल आखिर जिसको कहते हैं ना, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, और अभी 26वीं तरमीम के जो असरार हैं वो कौम भुगत रही है, और ज़ाहिर आप सब जानते हैं 26वीं तरमीम की बुनियादी वजह ये थी कि तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को ख़त्म करना, इमरान खान को जेल करना, अदालतों पर कब्ज़ा करना, अदालतों की जो एक इंडिपेंडेंसी थी उसको ख़त्म करना, और वही हुआ। आज अदालतें ताबे हैं एग्जीक्यूटिव की, और आप उसकी मिसाल देख लें जो इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ के मुकदमात हैं, जिनको जिस तरह से उनको शक्ल कॉक बनाया हुआ है, ऐसी अदालती तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती कि जजेस को वो हदायत एक रात पहले या सुबह आ जाती हैं। तो जिस माशरे में जुडिशली और इंसाफ ख़त्म हो जाए तो उस माशरे का फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। इसी तरह आप पीका एक्ट की बात देख लें, 26वीं तरमीम में आपकी ज़ुबान बंदी की गई, क्योंकि वो आवाज़ उनको पसंद नहीं जो उनके ख़िलाफ़ बात करे, जो हक़ की बात करे, जो सच की बात करे। तो अब 27वीं तरमीम में सूबाई खुदमुख्तियारी, NFC अवार्ड और वो तकर्रियाँ जो इन्हीं पार्टियों ने, लेजिस्लेटर्स ने मिल के मिसाल के तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री होनी है मुशावरत से, अपोजिशन लीडर से और प्राइम मिनिस्टर से। अगर उसमें तौतल है तो उस तौतल को दूर भी तो किया जा सकता है ना।
लेकिन ये एक तरह का मुकम्मल हाइब्रिड निज़ाम तो है, वो आ रहा है। तो इस मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ तो है, अब 27वीं तरमीम की एकदम जो ज़रूरत पड़ी है, ज़ाहिर आप समझते हैं अपने आप को, अपने इक़्तिदार को मज़ीद मजबूत करना, उसको तमाम बख्शना। और पीपल्स पार्टी जो अलंबरदार थी आइन की, जमहूरियत की चैम्पियन थी, अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी का इसमें क्या किरदार होगा। जो 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेती आई, सरदार आसिफ जरदारी साहब ने ख़ुद अपने सदारती इख्तियारात बतौर साबका उनके टेन्योर में उन्होंने सूबों को दिए, वफाक को दिए, जमहूरियत को मजबूत किया। तो ये तो एक तरह से जमहूरियत जो सिसक रही है, जो गाड़ी हचकोले खा रही है, ये तरमीम उसकी राह में बहुत बड़ी रुकावट होगी। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह साहब मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा आप आईनी तरमीम इस वक्त क्यों लाई जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा, जो ख़ास तौर पर NFC वार्ड का मामला है, जो सूबों की खुद मुख्तारी का मामला है उस पर? नहीं, ये दो चीज़ें आप कह रहे हैं। इस वक्त क्यों ना लाया जाए, ये बात लाया जाए। देखें, इसकी आइन साजी के लिए, तरमीम के लिए कोई वक्त का तयन नहीं है, किसी भी वक्त, किसी भी टाइम, किसी भी डेट पे ला सकते हैं। तो इसलिए वक्त का और टाइम का तो इस टाइम मौजूद बेस नहीं है। हाँ, आप मौजूद बेस ये कर सकते हैं कि क्या आइनी तरमीम 17 अमेंडमेंट में वो कौन सी चीज़ें हैं जिस पे इख्तलाफ किया जा सकता है या जिस पे इत्तेफाक किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने वो चीज़ें अभी तक अवाम में रखी हुई हैं, खुफिया रखी हुई हैं। जिस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शेयर हुई हैं, वो 27 की अमेंडमेंट के हवाले से, वो इंशाल्लाह हमारी 6 को CSC का इजलास है और उसमें पूरी पार्टी उसके साथ कंसेंसस के साथ एक मौक़िफ़ देगी गवर्नमेंट को कि हम आपके साथ किस किस शिक पर राज़ी हैं, कौन कौन सी शिकें हम आपके साथ मानेंगे, कौन सी हम रद्द करेंगे। सर जो आर्टिकल 243 है उसमें तरमीम की जो बात है, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जमहूरियत की बात हाँ, करती है। लेकिन आर्टिकल 43 की बात कर रहे हैं, 243 की। तो अब आर्टिकल 243 में तरमीम क्या ला रहे हैं, ना आपको पता है ना मुझे पता है। अब देखें ना, हम बिला वजह इस पर ये कहें कि जी ये तो बहुत जुल्म है, ये तो बहुत अच्छा है, दोनों बातें गलत हो जाएंगी। जब तक हमें पता ना चले कि 243 में ये अमेंडमेंट क्या करना चाह रहे हैं, तो जब जाके हम कोई बात कर सकते हैं। इसलिए अभी फ़िलहाल तो ये कैटेगोरिकली बड़ा क्लियर है कि CSC की मीटिंग से पहले कोई भी वर्कर, कोई भी पार्लियामेंट मेंबर जो है वो इस चीज़ पर एग्री नहीं आ। CSC की इंशाल्लाह जो बयानिया होगा वो आप भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे और इंशाल्लाह उसके मुताबिक फ़ैसला होगा। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18 अमेंडमेंट बनाने वाली जमात है। बिल्कुल। बस सर ये लेकिन आपके जो 27 अमेंडमेंट है, ज़ाहिर बात है सूबे खुद मुख्तारी जो ख़त्म करवाई जा रही है, वो ये आप क्यों करें। मैं तो ये बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। हम सूबा खुद मुख्तारी क्यों ख़त्म करेंगे। हम देखें, बात ये है कि आपने मुझे एक पावर दी है और वही पावर आप वापस ले रहे हो, तो क्या वजह है। ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझता कि इस तरह की बात है कि हम सूबों को कमज़ोर करने की बात करेंगे। हमने हमेशा सूबों को एम्पावर करने की बात की है और हम समझते हैं कि सूबे ताकतवर हों और यही ताकत नीचे लेवल तक भी जानी चाहिए। जमहूर देखें ना, आपको भुट्टो साहब का वो स्लोगन याद होगा कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और अवाम का मुंतखब ऐवान ये है। तो ये मजबूत होगा, सूबे मजबूत होंगे, ना कि हम मजबूत लोग नहीं चाहिए, मजबूत इदारे मजबूत मुल्क के लिए चाहिए, मजबूत सूबे मजबूत मुल्क के लिए चाहिए। पाकिस्तान है और हम सब हैं। थैंक यू सो मच।